हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि स्टूडेंट्स मैं आपके लिए अक्सर कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस लाता हूं, इसी पार्ट में अब मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जो कि है कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स के बारे में। जो मेजरमेंट होता है हमारा यूनिट्स का, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, और जिनके आंसर रहते तो बिल्कुल सिंपल हैं लेकिन हम पर बनते नहीं है क्योंकि हमने इनके बारे में समझा ही नहीं है। और मैं आज गारंटी देता हूं आपको कि शायद आपने भी मेमोरी के जो यूनिट्स होते हैं, बहुत से ऐसे यूनिट्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे, और किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं यह भी आपको मैं आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, और फिर अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट भी आप कीजिए, जैसा भी आपको नेगेटिव कमेंट हो, पॉजिटिव कमेंट हो, आप कीजिए। कोई भी यहां पर आपको टेंशन वाली बात नहीं है, आपको जैसी वीडियो लगे आप वैसा कमेंट कीजिए। और यदि आपको लगता है कि वीडियो में दम है तो वीडियो को कीजिए सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो में दम लगता है तो। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं और बातें बाद में करेंगे। देखिए, जो हमारा जो सिस्टम है वह डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल पद्धति पर आधारित हमारा सिस्टम होता है, और यह बेस्ड होता है किस पर? हमारे बाइनरी कोड पर। और हमारे बाइनरी कोड कैसे बनता है? मतलब हमारा जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज को समझता है, जो भाषा को समझता है, वह है हमारी बाइनरी कोड। और बाइनरी कोड जो होता है हमारा, वह 0-1 पर आधारित होता है। 1 और 0 उसमें आधारित रहता है। जो हम इंफॉर्मेशन अपने यहाँ से कीबोर्ड से यहाँ पर प्रेस करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वह कन्वर्ट होती है हमारी बाइनरी कोडिंग में, और बाइनरी कोड्स को ही हमारा सिस्टम समझता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि हमारा एक बिट है जो वह 0-1 से बनता है, 0-1 से, और इसका बेस क्या होता है? 2 इसका बेस होता है, क्योंकि यहां पर एक 0 और एक 1 होता है हमारे एक बाइनरी में। फिर उसके बाद में यहां पर एक हमें यहां पर देखने को मिलता है बीपीएस। तो यहां पर बीपीएस का आखिरकार फुल फॉर्म होता क्या है? तो यहां पर इसका फुल फॉर्म होता है बिट्स पर सेकंड। अब आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि बीपीएस का फुल फॉर्म बताइए, तो इसका जो आंसर है वह है बिट्स पर सेकंड। ठीक है ना। अब इसके बाद में दो यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, एक स्मॉल बी और एक कैपिटल बी। देखने में देखिए, एक जो स्मॉल बी है इसको हम बिट्स के नाम से प्रदर्शित कर रहे हैं, और जो हमारा कैपिटल बी है इसको हम बाइट्स के नाम से प्रदर्शित कर रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आपको अभी ये नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है और जैसे ये बी आ गया और आपको ऑप्शन में बाइट्स भी दिया है, बिट्स भी दिया है, तो आप बाइट्स लगाए और बाद में कह रहे हैं कि इनने हमारा गलत किया। क्यों? हम तो सही लगा के आए थे, बी का फुल फॉर्म बाइट्स होता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर हमें स्मॉल और कैपिटल के बारे में ध्यान रखना है। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन जब हम एग्जाम में गलत कराते हैं कोई भी क्वेश्चन, तब हमें इसका पता चलता है कि हम कितनी बड़ी गलती करते हैं जब स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो हमारा स्मॉल बी होता है वह बिट्स को प्रदर्शित करता है, और जो हमारा कैपिटल बी होता है वह हमारा बाइट्स को प्रदर्शित करता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहां पर कि बिट्स और कौन सा मेजरमेंट है, कितने बिट्स से हमारा निबल बनता है, या हमारा बाइट बनता है, या हमारा किलोबाइट बनता है, मेगाबाइट, गीगाबाइट। अब हम मेमोरी यूनिट्स के इन सभी शब्दों को यहां पर समझने वाले हैं। यहां पर मैंने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जनरल पर्पस यूज मेमोरी यूनिट, और सेकंड है साइंटिफिक पर्पस यूज मेमोरी यूनिट। अब हम समझते हैं कि हमारी जो जनरल पर्पस यूज मेमोरी यूनिट है वह कैसे क्या है। देखिए, एक बिट मतलब 1 बिट बराबर, तो सबसे पहले तो बिट का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है बाइनरी डिजिट। सबसे स्मॉल यूनिट है बाइनरी डिजिट, जिसको हम कहते हैं 1 बिट। इसके बाद में स्टूडेंट्स 4 बिट्स से आपका बनता है एक निबल। स्टूडेंट्स प्रश्न आता है कि 4 बिट्स बराबर होता है, तो यहां पर हमें ऑप्शन में दिया हो सकता है आपका बाइट दिया हो सकता है, निबल और केबी और एमबी भी दिया हो सकता है। तो इसका सही आंसर होता है निबल। मतलब 4 जब बिट्स मिलते हैं तब क्या बनता है? एक निबल का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब 8 बिट्स मिलते हैं
तो क्या निर्माण होता है, यहाँ पर 1 बाइट का निर्माण होता है। मतलब 4 बिट्स मिले तो 1 निबल का और 8 बिट्स मिले तो 1 बाइट का निर्माण होता है। ऐसे ही फिर जब 1024 बाइट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं बिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं 1024 जब बाइट्स मिलते हैं तब बनता है 1 केबी। अब केबी का फुल फॉर्म क्या है, तो यहां पर इसका फुल फॉर्म है किलो बाइट। इसके बाद में जब 1024 केबी, ठीक है ना, अब हम बात कर रहे हैं 1024 केबी मतलब किलोबाइट्स की, जब मिलते हैं तो क्या किसका निर्माण होता है, 1 MB मेगाबाइट का निर्माण होता है। इसके बाद जब 1024 MB मतलब मेगाबाइट्स मिलते हैं तो क्या निर्माण होता है, 1 GB गीगाबाइट का निर्माण होता है। इसके बाद जब 1024 GB मतलब गीगाबाइट्स मिलते हैं तो फिर क्या होता है, 1 TB मतलब 1 TB टेराबाइट का निर्माण होता है। और जब 1024 टेराबाइट का मिलते हैं तो उससे क्या होता है, 1 PB मतलब पेटाबाइट का निर्माण होता है। इसके बाद 1024 PB जब मिलते हैं मतलब पेटाबाइट्स मिलते हैं तो 1 EB मतलब एक्साबाइट का निर्माण होता है। और 1024 EB मतलब एक्साबाइट्स जब मिलते हैं तो 1 ZB मतलब जेटाबाइट का निर्माण होता है। उसके बाद जब 1024 ZB मिलते हैं हमारे तो फिर हमारा 1 YV का मतलब योटाबाइट का निर्माण होता है। इसके बाद जैसे ही 1024 YB मतलब योटाबाइट जैसे ही मिलते हैं तो उससे 1 BB मतलब ब्रोंटोबाइट का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब 1024 BB मतलब ब्रोंटोबाइट्स मिलते हैं तो इससे 1 GB गीगाबाइट का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा कि सर ने बहुत तेजी से यहाँ पर हमें पढ़ के बता दिए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आप इसकी जब PDF को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार से मैंने आपको वहां पर PDF के रूप में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और PDF की जो लिंक है वह इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, और चाहे तो आप डायरेक्ट एग्जाम क्विज फॉर यू वेबसाइट पर विजिट करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं इस PDF को। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन पे से प्राप्त करेंगे तो आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम बात करते हैं थोड़ा और आगे जाने की। तो देखिए अब यहाँ पर चलिए स्टूडेंट्स इससे पहले इसी में बात करते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ जाए कि 1024 KB बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि 1 MB होता है। और ऐसे अगर आ जाए आपका कि 1 EB इज इक्वल कितना आपका पेटाबाइट होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 1 EB बराबर हमारा 1024 पेटाबाइट होता है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं, कहीं इससे क्वेश्चन उठा सकते हैं, कहीं यहां से क्वेश्चन उठा के आंसर इसमें हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में आती हैं, और CPCT एग्जाम में तो कम से कम 2 क्वेश्चन इस पर आधारित होते ही हैं, इसलिए आपको इसकी प्रिपरेशन बहुत ध्यान से करना है। अब एक नई स्टेज है कि इसमें जैसे देखिए 1 किलोबाइट 1 KB बराबर कितने बाइट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी यहाँ पर पावर चढ़ा के दी हुई होती है आपको आंसर में कि 1 किलोबाइट्स बराबर कितना होता है। तो यहाँ पर आपको इस पावर रूप में ऐसे में आपको देखने को मिल सकते हैं। 10 की यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 की पावर यहाँ पर चढ़ाई गई है, मतलब अगर 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1000 हमारा हो जाएगा बाइट्स। मतलब 1 किलोबाइट बराबर हमारा 10,000 बाइट्स होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डेसिमल में है, ठीक है ना, और ये हमारा बाइनरी में, वरना आप अभी कंफ्यूज होंगे कि सर 1000 आपने अभी तो बताया 1024 बाइट, तो ये डेसिमल में बताया गया मेजरमेंट और ये हमारा बाइनरी में है। अभी हम इस पर भी आते हैं, तो चलिए दोनों को एक साथ ही लेके चलते हैं। जैसे 1 किलोबाइट में हमारा 10 का यहाँ पर हमें 3 की यहाँ पर पावर देखने को मिलती है। अगर आपका डेसिमल में आएगा तो इस प्रकार से आपको 10 की पावर देखने को मिलेगी। इसी प्रकार अगर आपका बाइनरी में आपको क्वेश्चन आता है कि 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है, तो 2 की घात आपको यहाँ पर 10 देखने को मिल रही है। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 बार जब आप करेंगे तो आपका जब इसका मल्टीप्लाई होके इसका यहाँ पर योग आएगा तो वह होगा हमारा 1024 बाइट्स। इसी प्रकार 1 मेगाबाइट, तो 1 मेगाबाइट जो होता है मतलब MB,
तो उसमें 10 की पावर हमारी 6, मतलब 10 पर घात चढ़ी होती है 6 की। तो इस प्रकार 10 को हम 6 बार लिखेंगे तो हमारा इसका मेजरमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाइनरी में तो 2 पर 20 की घात यहाँ पर जैसे हम चढ़ाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 MB बराबर 2 की पावर 20 यहाँ पर बाइट्स बराबर होता है। इसी प्रकार गीगाबाइट का है कि गीगाबाइट अगर 1 गीगाबाइट है मतलब जीबी है तो 10 पर 9 की घात यहाँ पर बाइट्स बराबर चढ़ जाती है। इसके बाद 1 GB बाइट्स बाइनरी में तो यहाँ पर 2 पर 30 की घात यहाँ पर चढ़ जाती है, मतलब 2 पर 30 की पावर यहाँ पर बाइट्स बराबर इतना होता है हमारा ये गीगाबाइट्स। इसी प्रकार स्टूडेंट्स टेराबाइट का है 1 TB बराबर 10 की घात 12 बाइट्स होता है और 1 टेराबाइट बाइनरी में होता है 2 की घात 40, मतलब 2 को 40 बार गुणा करने पर हमारा जो आंसर आएगा वह होता है 1 टेराबाइट। 1 पेटाबाइट का है ऐसा ही, तो 10 पे घात होती है 15 बाइट्स की और यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 पेटाबाइट बराबर बाइनरी में 2 पे घात होती है 50 की। ठीक है ना। एक्साबाइट तो 10 पर घात होती है 18 की और अगर हम एक्साबाइट की बात करें बाइनरी में तो 10 की घात इस पर होती है 2 की घात 60। इसके बाद गीगाबाइट जेटाबाइट का है जीबी जो ZB कहलाता है, उस पर 10 की घात 21 होता है और 1 जेटाबाइट बराबर बाइनरी में 2 पर 70 की घात होती है। इसके बाद में 1 योटाबाइट पे जो होता है उसमें 10 की घात 24 होती है और यहाँ पर बाइनरी में बात करें तो 2 पर 80 की घात होती है, तो ये हमारा कहलाता है योटाबाइट। ठीक है ना। अब इसी के बाद ब्रोंटोबाइट है, तो आपको करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर जब किलोबाइट था तो 3 था, मेगाबाइट था तो 6, गीगाबाइट था तो 9, तो मतलब यहाँ पर 3 इसमें बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे हमारा यहाँ पर यूनिट्स का मेजरमेंट बढ़ता जाता है। और इसी प्रकार से बाइनरी में भी कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब किलोबाइट है तो 10 का घात बढ़ा है, फिर मेगाबाइट है तो 20 और गीगाबाइट है तो 30, इस प्रकार से 10 यहाँ पर घात के रूप में बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको इसको समझने में आसानी होगी, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब लास्ट में हम देखते हैं जैसे बाइनरी वर्सेस डेसिमल यूनिट्स। तो जो हमारा किलोबाइट्स है या अगर 1000 बाइट्स है तो इसको हम डेसिमल में किस प्रकार से 10 की घात 3 से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। केबी बाइट है तो इसको हम 1024 बाइट्स इज इक्वल 2 की घात 10 बाइट से हम यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर सकते हैं इस प्रकार से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए जो यहाँ पर फिक्स मेमोरी यूनिट साइज है तो देखिए 1 मिलियन बाइट्स बराबर होता है 1 MB। ठीक है ना। और 1 बिलियन बाइट्स बराबर होता है 1 GB और 1 ट्रिलियन बाइट्स बराबर होता है यहाँ पर हमारा 1 TB। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ हमारी कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स की मेजरमेंट जिनके द्वारा हम यहाँ पर कंप्यूटर की जो मेमोरी है, जो संग्रहित क्षमता है, उसको हम मापते हैं। तो उम्मीद है कि जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको यह वीडियो कुछ दमदार लगती है तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर CPCT में या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसका यह क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इससे उसको नंबर मिलना ही चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट्स को। क्योंकि वीडियो बनाने के पीछे का मोटिव भी यही है कि हर एक स्टूडेंट्स पर जो भी मैं पढ़ाता हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसका बनना चाहिए और उसको उसमें नंबर मिलने चाहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद।